हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशू नॉवेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 34। अब आगे अयान शिश्की को एडम के ऑफिस छोड़कर एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है ताकि वह वहां के सीसीटीवी फुटेज से पता कर सके कि अभिमान सिंघानिया ने कोई फ्लाइट पकड़ी है या नहीं। जब इश्की ऑफिस पहुंची तो एडम काफी खुश हुआ। इश्की ने डिजाइनिंग का काम लगभग पूरा कर दिया था, इसलिए वो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की ओर चली गई, जहां उसने सबको अपने डिजाइन दिखाए। उन्हें इश्की के डिजाइन काफी अच्छे लगे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमियां थी जिसकी वजह से सभी ने साथ में मिलकर उस पर काम किया। जब इश्की अपने कंप्यूटर पर कोड चेक कर रही थी तभी इश्की के पास अयांश का फोन आया। उसने इश्की को आराम से काम करने के लिए कहा और साथ ही उसने बताया कि उसे अभिमान सिंघानिया की वाइफ के यहाँ से जाने का रिकॉर्ड मिला है, लेकिन अभिमान सिंघानिया का नहीं, इसलिए वह किसी एक जगह पर मिलने वाले होंगे। अब जबकि अयांश का काम खत्म हो गया था तो वह इश्की को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन इश्की ने उसे बताया कि उसे अभी और काम पूरे कर रहे हैं। आखिरकार अयांश अकेले ही होटल रूम में वापस आ गया। दूसरी तरफ हेमंत अकेले बैठे बैठे बोर हो चुका था, इसलिए उसने सोचा कि उसे कोमल से पूछना चाहिए कि इश्की कब तक यहाँ रुकने वाली है। कोमल ने जब हेमंत को अपने गेट के पास खड़ा देखा तो उसने हैरानी से पूछा, मिस्टर सक्सेना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेमंत थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने कहा, क्या इश्की ने तुम्हें बताया है कि हम यहाँ से कब जाने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह। कोमल तुरंत बोली, मिस कपूर ने कहा था कि हम यहाँ एक हफ्ते रुकने वाले हैं। ये सुनकर हेमंत उदास हो गया क्योंकि अभी भी कुछ दिन बाकी थे। हेमंत सोचे लगा कि इश्की क्या कर रही है। जिस दिन से वह यांश के साथ गई थी तब से उसे उसकी कोई खबर नहीं मिली, जिसकी वजह से वह परेशान भी था। कोमल ने जब हेमंत के चेहरे पर चिंता देखी तो खुद को कहने से रोक नहीं पाई, मिस कपूर मिस्टर सिंघानिया के साथ है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ हुआ होगा, उन्होंने कल ही मुझे मैसेज भेजा था। क्या उसने तुम्हें मैसेज भेजा? उद्धरण चिन्ह। हेमंत ने हैरानी से कोमल से पूछा, हाँ क्यों, क्या हुआ? कोमल भी हेमंत के बर्ताव से हैरान रह गई। हेमंत काफी परेशान था, इसलिए उसने जल्दी में ज्यादा रिएक्ट कर दिया। उसने खुद को शांत किया और मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, उसने तुम्हें मैसेज में क्या बताया? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने मुझे बताया कि वह अगले कुछ दिनों तक यहाँ वापस नहीं आएंगी। मिस्टर सिंघानिया ने उनके लिए दूसरा रूम बुक कर दिया है और वह वहाँ पर अच्छे से रह सकती है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में चिंता न करूं। क्या वह अब वापस नहीं आएगी? वह कमरा कहाँ है जो मिस्टर सिंघानिया ने उसके लिए बुक किया है? हेमंत ने चिढ़े हुए भाव से पूछा, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। कोमल थोड़ी परेशानी से बोली, अयांश सिंघानिया ये हमेशा मेरे प्लान को बर्बाद कर देता है। हेमंत बड़बड़ाया। मिस्टर हेमंत, क्या आप ठीक है? कोमल ने अचानक हेमंत के अजीब बर्ताव को देखकर पूछा। मैं ठीक हूँ, अब मैं चलता हूँ। हेमंत ने कहा। अब वह वहाँ नहीं रुक सकता था क्योंकि वह जो यहाँ जानने आया था उसे पता चल चुका था। मिस्टर सक्सेना, क्या आप बाद में फ्री होंगे? कोमल ने शर्माते हुए पूछा। क्यों? उद्धरण चिन्ह। हमें वह फिल्म उस दिन देखने को नहीं मिली थी, तो क्यों न हम कोई दूसरी फिल्म देखने चले? नहीं, मैं दोबारा वैसी फिल्में नहीं देखना चाहता, वह बिल्कुल बेकार फिल्म थी। हेमंत के जवाब से कोमल थोड़ी निराशा हो गई। शुरू में उसे लगा था कि हेमंत के साथ अकेले में फिल्म देखने का ये अच्छा मौका है, हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि हेमंत उसे मना कर देगा। इसे भूल जाती हूँ, वैसे भी मुझे अभी काम करना है। कोमल ने कंप्यूटर ऑन किया और कुछ करने लगी। हेमंत के अपने कमरे में वापस आने के बाद भी उसका दिमाग इश्की के ख्यालों में ही डूबा हुआ था। उसने कोमल को मैसेज किया और मुझे कुछ भी बताने की जहमत नहीं उठाई, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। उसने अपना फोन उठाया और इश्की का नंबर डायल किया। इश्की अपने काम पर ध्यान दे रही थी और जब उसने अपना फोन बजता सुना तो वह थोड़ी झुंझला गई। जब मैं ज्यादा बिजी रहती हूँ तो मुझे फोन भी ज्यादा आने लगते हैं। आखिरकार अयांश ये सब क्यों कर रहा है? इश्की को लगा कि अयांश का ही फोन है। इश्की ने तुरंत फोन उठाया और दूसरी तरफ कोई कुछ बोल पाता इश्की बोली, तुम मुझे दोबारा क्यों फोन कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मैं अभी काम कर रही हूँ? तुम चाहते क्या हो, कि मैं अपना काम जल्दी खत्म करूँ या नहीं? हेमंत को इश्की की डांट सुनकर हैरानी हुई। उसने सांस रोककर सावधानी से पूछा, किसने तुम्हें परेशान किया? और तुम इतनी नाराज क्यों हो? यह महसूस करते हुए कि फोन की दूसरी तरफ से आवाज अयांश की नहीं थी, इश्की को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा कि। इससे पहले वह कुछ कहती हेमंत बोला, क्या तुम किसी और से बात करने वाली थी? मैं हेमंत हूँ। हेमंत ने बुझे मन से पूछा। उसका गुस्सा भी बढ़ गया था। उसे न केवल डांट पड़ी थी बल्कि इश्की ने उसे पहचाना भी नहीं। ये सोचकर उसे काफी बुरा लगा। तुमने मुझे फोन क्यों किया? इश्की ने अचानक गंभीरता से पूछा। क्या तुम भूल गई हो कि हम लोग भी तुम्हारे साथ आए हैं? हेमंत ने पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली, लेकिन मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन यहाँ आने से पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अपने लैब दिखाने ले जाओगी। अब तुम अकेले चली गई हो और हम लोग होटल में हैं।
तुमने हमें कुछ बताया भी नहीं, हेमंत ने पूछा। मुझे माफ कर दो, जिस दिन अयांश मुझे रेस्टोरेंट से बाहर लेकर गया था तब से मैं काफी बिजी हूँ, मैं इस बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। इश्की ने फोन पर हेमंत से माफी मांगी। वैसे अभी देर हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग आज यहाँ आ पाओगे, कल कैसा रहेगा, मैं किसी को कल तुम्हें लेने के लिए भेजूंगी। ये सुनकर कि इश्की उसे लैब में बुलाना चाहती थी, हेमंत को काफी अच्छा लगा। उसने गंभीर स्वर में कहा, जरूर, कल देर मत करना। इस बारे में चिंता मत करो, मैं जिस व्यक्ति को भेजूंगी वह टाइम पर पहुंच जाएगा। हेमंत ने फोन रख दिया। अब उसे काफी राहत महसूस हुई। मुझे बस एक दिन और यह सब सहना होगा और मैं कल इश्की को देख पाऊंगा। हेमंत ने एक आह भरी और इसके बारे में सोचा। हालांकि तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या अयांश भी वहां होगा? हेमंत ने अपना हाथ टेबल पर पटका और सोचने लगा कि उसने इश्की से पूछा क्यों नहीं कि अयांश कहाँ है। हालांकि हेमंत अब इश्की को फोन नहीं कर सकता और वह नहीं चाहता था कि इश्की उससे नाराज हो जाए। वह सिर्फ कमरे में इधर उधर घूमकर इसके बारे में सोचता रहा था। दूसरी तरफ इश्की अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसने सिर उठकर भी नहीं देखा और काफी अंधेरा हो गया। जब इश्की ने बाहर नजर डाली तो सोचने लगी कि अगर वह लेट हुई तो सयांश फिर से उसे लेक्चर देगा। इश्की ने जल्दी से अपना काम खत्म किया और ऑफिस से बाहर निकली। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात एडम से हो गई। सच तो यह था कि एडम इश्की के काम पूरा करने का इंतजार कर रहा था। ये सोचकर कि वह अपने ऑफिस में डिजाइन पर काम करने में व्यस्त होगी, एडम ने कमरे में जाकर उसे परेशान नहीं किया। इसके बजाय वह लॉन्च एरिया में बैठकर उनका इंतजार करने लगा। इश्की ने जब नजर पीछे घुमाकर देखा तो एडम को इस तरह से भागते देखकर बोली, क्या हुआ, क्या तुमने चिप ठीक कर लिया है? उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है, बीच बीच में उसमें थोड़ी परेशानी हो रही है लेकिन मैं इसे जल्द ही ठीक कर दूंगी, इश्की ने एक जोश के साथ कहा। हेमंत तुरंत बोला, तुम कमाल की हो इश्की, तुमने इसे सिर्फ एक बार देखा और उसे याद कर लिया। मुझे काफी उत्सुकता है कि तुमने ये कैसे किया होगा। एडम की आंखों में इश्की के लिए तारीफ थी। मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितना तुम्हें बताया गया है, बात बस इतनी सी है कि मेरी याददाश्त अच्छी है, इश्की ने भी तुरंत जवाब दिया। कुछ भी कहो, तुम एक जीनियस हो। अरे हाँ, क्या मिस्टर सिंघानिया आज रात तुम्हें लेने नहीं आएंगे? पहले ही काफी देर हो चुकी है। एडम ने आखिरकार वह सवाल पूछा जो वह पूछना चाहता था। अगर अयांश नहीं आया होगा तो उसके पास इश्की को वापस भेजने का मौका होगा। मुझे नहीं पता, इश्की ने जवाब दिया। उसे यकीन नहीं था क्योंकि उसे इस बारे में कोई मैसेज नहीं मिला था कि अयांश लैब के बाहर उसका इंतजार कर रहा है या नहीं। अगर मिस्टर सिंघानिया तुम्हें लेने नहीं आए होगे तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू, इश्की ने तुरंत जवाब दिया। इश्की और एडम पार्किंग की ओर जाते हुए बातें कर रहे थे। ये सोचकर कि अयांश उसे लेने नहीं आया होगा, इश्की ने अपने चेहरे से निराशा को हटा दिया और चारों तरफ देख रही थी। तभी एडम बोला, ऐसा लगता है कि मिस्टर सिंघानिया यहाँ नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक इंसान उन्हें अपने सामने नजर आया। अयांश कार से उतरा और इश्की की ओर देखकर बोला, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? जैसे ही इश्की ने अयांश को देखा उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह तुरंत अयांश की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे अचानक याद आया कि एडम भी उसके साथ ही था तो उसने पलटकर कहा, ऐसा लगता है कि कोई मुझे लेने आया है, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ घर नहीं जा पाऊंगी। माफ करना। ये ठीक है, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि मिस्टर सिंघानिया तुम्हें लेने आए, एडम ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बिल्कुल शर्मिंदा नहीं था। कल मिलते हैं, इश्की ने एडम को अलविदा कहा और अयांश की ओर चल पड़ी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे लेने आ रहे हो? मैं एडम के साथ जाने वाली थी, इश्की ने अयांश को देखकर कहा। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, अंदर आओ। अयांश ने गेट खोला। इश्की और अयांश दोनों कार में बैठ गए। इसके बाद माधव ने कार स्टॉट की कार होटल की ओर चल पड़ी। तुम अभी तक काम कर रही थी? इससे पहले कि अयांश कुछ और पूछ पाता, इश्की ने तुरंत उसे बीच में रोक दिया। मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान होगे लेकिन मैंने ज्यादा काम नहीं किया, मैंने बीच बीच में रेस्ट भी किया। अगले कुछ दिनों तक मैं रेस्ट कर सकती हूँ, वैसे भी मुझे वह चिप बनानी है जो तुम्हारे लिए भी बहुत जरूरी होगी। इश्की ने मुस्कुराते हुए गंभीरता से कहा, चिप? अयांश ने इश्की की आंखों में देखा और बोला, ठीक है, अगर तुम इतना व्यस्त रहने वाली हो तो मैंने सोचा है कि हम यहाँ वहाँ घूमने चलेंगे, क्या तुम इससे खुश हो? उद्धरण चिन्ह। सच में? इश्की अयांश की बातें सुनकर काफी हैरान हो गई। हाँ सच में, वैसे भी हम घूमने जाने वाले थे, मुझे यकीन है कि फ्लाई कार बनाने में काफी टाइम लगेगा, तब तक हम यहाँ घूम सकते हैं। इश्की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या तुमने कुछ खाया है या नहीं? अगर नहीं तो तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है? अयांश ने प्यार से पूछा। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है और अपनी फेवरेट डिश बताई। इश्की की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर अयांश हंसने लगा। जल्दी ही वह दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पहुंच गए। इश्की ने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया क्योंकि वह काफी भूखी थी। अयांश ने थोड़ा बहुत खाया और कुछ सोचकर इश्की से बोला, क्या आज जब तुम काम कर रही थी तो एडम तुम्हारे साथ था?
इश्की खाते हुए अयांश के सवाल के बारे में सोचने लगी कि अयांश क्या जानना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं आज अपने ऑफिस में अकेली थी, इश्की ने तुरंत बताया। अयांश सिंघानिया, आपने ये क्यों पूछा कि जब मैं काम कर रही थी तो क्या एडम मेरे साथ था? इश्की ने ये सवाल उस पर भी फेंक दिया क्योंकि वह देखना चाहती थी कि इस पर अयांश क्या जवाब देगा।